पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। जैसे जैसे नए केस की संख्या कम हो रही है, वैसे ही देश भर में एक्टिव केस की संख्या भी तेजी से घटने लगी है। इसी तरह कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में 1,95,685 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 14 अप्रैल के बाद पहली बार देश में एक दिन में 2 लाख से कम केस मिले हैं। देश में एक्टिव केस 26 लाख से कम हो गए हैं। देश भर में अभी 25,81,000 एक्टिव केस हैं। एक दिन में 3,26,671 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कई राज्यों में काफी तेजी से कोरोना के केस कम हो रहे हैं। दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोरोना से होने वाली मौत की संख्या भी कम हुई है। एक दिन में कोरोना से 3496 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 592 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में एक दिन में 529 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 3,07,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पहले की तुलना में दक्षिण के राज्यों में भी अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में अभी भी एक दिन में 34,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच कई राज्यों में लगातार सख्ती बरती जा रही है और लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में अब कोरोना के केस काफी तेजी से कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 30 मार्च के बाद सबसे कम केसेस सामने आए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से अभी हर दिन लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में कोरोना के नए केसों में हर दिन काफी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ अब हर दिन संक्रमण दर भी कम होता चला जा रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरावने हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 1550 केस सामने आए हैं। 30 मार्च के बाद पहली बार इतने कम केस सामने आए हैं। 30 मार्च को दिल्ली में 992 केस सामने आए थे। दिल्ली में अब संक्रमण दर 2.52% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के केस भले ही तेजी से कम हो रहे हों, लेकिन मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली में एक दिन में 260 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 23,409 लोग जान गंवा चुके हैं। फिलहाल होम आइसोलेशन में 13,806 मरीज हैं। दिल्ली में अभी भी 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। अब तक दिल्ली में 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इधर दिल्ली में टीके खत्म होने के बाद 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी 400 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि फाइजर और मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के टीके सीधे दिल्ली सरकार को बेचने से मना कर दिया है और इन कंपनियों ने कहा है कि वे केवल केंद्र से बात करेंगी। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर राहत की खबर है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह कहा है कि बच्चों पर थर्ड वेव का असर कम ही रह सकता है, बशर्ते सुरक्षा जरूरी है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था कि तीसरी लहर की आशंका ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। थर्ड वेव को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों पर तीसरी लहर कम ही असर डाल सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना की थर्ड वेव से बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होने की आशंका जताई। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि 2 लहरों की तरह ही तीसरी लहर में भी बच्चे गंभीर संक्रमण का शिकार नहीं होंगे, लेकिन माता पिता और अभिभावकों को बच्चों पर सुरक्षा घेरा बनाए रखना जरूरी है। सफाई के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम एहतियातों का सख्ती से पालन करने की भी जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया ने अपने बयान पर तर्क देते हुए कहा कि मानव कोशिकाओं के जिन एस रिसेप्टर से संक्रमण फैलाने वाला वायरस खुद को जोड़ता है, वो बड़ों के मुकाबले बच्चों में कम होते हैं। यही वजह है कि उनके गंभीर रूप से संक्रमित होने की आशंका कम है। वहीं तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए बाल आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। एनसीपीसीआर ने राज्य सरकारों से 1 हफ्ते के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े मांगे हैं। दुनिया भर में कोरोना से मचे हाहाकार के बावजूद भारत दुनिया के 87 देशों के मुकाबले कोरोना कहर को थामने और मौत के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने में कामयाब रहा है। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया पर कहर बनकर टूटे कोरोना वायरस पर काबू पाने में भारत दुनिया के 87 देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल की है। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 2 महाद्वीप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मुकाबले बेहतर तरीके से भारत कोरोना से अपने लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है। विश्व के 87 देशों के मुकाबले कोरोना को काबू करने में भारत सबसे आगे है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 87 देश में 19 लाख से ज्यादा मौतें हुई है। भारत में कोरोना से अब तक 3,07,216 लोगों की मौत हुई है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को मिलाकर कोरोना के 8.5 करोड़ मामले हैं।
दोनों महाद्वीप की तुलना में अकेले भारत में करीब 2 करोड़ 70 लाख मामले हैं। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता की वैश्विक रैंकिंग में 159 देशों की कतार में 120वें नंबर पर है। 48 देशों से बने यूरोप महाद्वीप दुनिया का सबसे विकसित हिस्सा माना जाता है। दुनिया के वैश्विक संसाधनों पर ज्यादातर यूरोपीय देशों का ही कब्जा है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।